पुस्तक पढ़ो और अपने जीवन में आप लोग सभी लोग सफल होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अपने अंदर की ऊर्जा को कब हमें उपयोग करना है इसकी भी हम सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। सही समय पर नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सब पर हिंदुस्तानी न्यूज और फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं चांदनी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 64 पे, जहां पर नवनियुक्त चांदनी विधानसभा के चुनाव प्रमुख हरीश भारती के जो पूर्व नगर सेवक है, आज उनके द्वारा आज यहाँ पर 10वीं बारी के बच्चों का आज यहाँ पर सम्मान किया गया। जो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए गए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। यहाँ पर अतिथि तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के उपाध्यक्ष पवन आचार्य त्रिपाठी यहाँ पर आ चुके हैं। आए, उन्होंने अपने हाथों बच्चों को सत्कार किया। उन्होंने बच्चों को अच्छी एक शिक्षा दी कि बच्चों को मतलब आगे बढ़ने के लिए किस तरह क्या करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तेज तरह युवा नेतृत्व उत्तर मध्य मुंबई जिला के नितेश राजन सिंह, आरटी एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी, पवन जी, सवाल में बाद में आऊँगा। आज आप लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज आप लोगों ने क्या कर दिया, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट तो पहले टूटा था, अब राष्ट्रवादी गुट टूट गया है और आनन फानन में सभी 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली। देखिए, सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास पर विश्वास कर रहे हैं और उनके नेतृत्व पर कि वह किस प्रकार से भारतवर्ष को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस कारण से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कौन जी, एक सवाल और लूँगा, इसके बाद आपका समय काफ़ी व्यक्त, मैं समझता हूँ आपको अर्जेंट जाना भी है। बाकी शिंदे गुट के ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के लोगों मंत्री विस्तार में उनको जगह कहाँ मिलेगी? निश्चित रूप से यह पार्टी के हाईकमान के लोग तय करेंगे और वह लोग अच्छा ही तय करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेता हूँ। आज क्या कहना चाहेंगे चुनाव प्रमुख आपके वार्ड क्रमांक 64 के एकमात्र जो नगर सेवक रह चुके थे, भूतपूर्व नगर सेवक अभी हरीश भारती की जगह, आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। हर साल कुछ ना कुछ करते रहते, हर दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे लोकप्रिय नगर सेवक श्री हरीश भांदिरगे जी लगातार जनता में रह करके जनहित के कार्य करते रहते हैं और वह जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष यह कैरियर गाइडेंस का कार्य करते हैं और 10वीं 12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मान करने का कार्य करते हैं, इसलिए हरीश जी का मैं अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और यहाँ पर आए हुए सभी छात्र और छात्राओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे अब? भारतीय जनता पार्टी चांदीवली के जो प्रभारी है हरीश भारती जी, जिन्होंने अपने वार्ड के माध्यम से यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। सबसे बड़ी बात है कि इस अभिनंदन के साथ उन्होंने जो करियर गाइडेंस के लिए जो अलग अलग जो एक्सपर्ट लोगों को बुलाया है, ताकि उन बच्चों को आगे भविष्य में जो पढ़ाई को लेकर, एडमिशन को लेकर जो दिक्कतें होती है उसका भी उन्होंने समाधान करने का काम किया है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने उन छात्रों के साथ उनके अभिभावकों का भी सत्कार किया है, ताकि उन अभिभावकों को भी लगे कहीं ना कहीं तो हमारा बच्चा जो आगे बढ़ रहा है उसमें उनका भी जो एक अमूल्य उनका योगदान है उसको भी उन्होंने सराहने का काम किया है। और निश्चित तौर पर हरीश भारती जी पिछले कई सालों से इस तरह कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं उनको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब हम बात करेंगे सभी जो भी अतिथि यहाँ पे आने वाले, जो प्रमुख जाने वाले थे, वो उनको जाने का वक्त आ गया है। अब हम थोड़ी देर में उत्तर मध्य मुंबई जिला के भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व नितेश राजन की बात करेंगे, इसके बाद हरीश भारती जी, इसके बाद जो अतिथि हैं सबसे बारी बारी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जिन बच्चों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है, सारे स्टूडेंट यहाँ पर, कोई 10वीं का होगा, कोई 11वीं कोई 12वीं का होगा, सारे लोग आज यहाँ सम्मानित किए गए। उनके हाथ में उनके अपने ही नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक हरीश भारती द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहिए, आज कितनी पास किए आप? मैं अभी 10th पास कर रही हूँ। 10th पास किए? हाँ। कितना मार्क्स आता है आपका? 73। क्या नाम आपका है? मैं राम कुमार सरोज। कहाँ रहती है आप? नौपाड़ा कुर्ला। अच्छा, ये जो सम्मान आपका हुआ है
क्या लगता है इसी तरह सम्मान होने से कितना मोटिवेशन आप लोगों को मिलता है कि और कुछ करना चाहिए ताकि परसेंटेज और आगे बढ़े? हाँ लगता है ना? हाँ। ठीक है, अब बात करें तो दूसरे बहुत सारे लोग यहाँ बच्चे हैं, बारी बारी सब निकले, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवम सरोज। सेम जी, आप कितने पास किए हो? 12 कितना हाँ। परसेंटेज आपका? 87। 87। हाँ। ये सम्मान आपको मिला, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व हो रहा है मेरे को। ये लगता है कि आने वाले हाँ। साल के अंदर फिर बाद में 87 को 90 में तब्दील करेंगे? हाँ हाँ पक्का? पक्का। आप आदित्य, जी, क्या लग रहा है आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सभी लोग ने अच्छा बात बोले, आगे देखेंगे अच्छा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखिए कार्यक्रम सम्मानित करने का मौका मतलब सभी लोगों का ये एक मकसद ये होता है। आप एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। सबका एक अपना एक ये होता है कि बच्चे जो है कि कुछ और आगे अपने तरीके से परसेंटेज और आगे लेकर आए। मैं, आपका नाम क्या है? दीक्षिता शेट्टी। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी पास की? 12वीं? 12। कितना परसेंटेज आपका? 80। 80। बच्ची तो काफ़ी टैलेंटेड है। क्या लगता है आपको भविष्य में क्या बनना चाहती है आप? I want to do CS for exams. CA। CS. वेरी गुड। CA बनने की क्या लगता है? CA करके क्या करना चाहेंगे आप? समाज का भला करेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? Of course, we have to do all the things which we require to our India. That we have to do. वेरी गुड। यहाँ देखते हैं सभी धर्म के यहाँ पे बच्चे यहाँ पर आई हैं। बेटा क्या नाम तुम्हारा? इफ़ा सिद्दीकी। सिद्दीकी, आप कितनी 12वीं पास की है? 10वीं। कितना परसेंट आपका था? 64। 64। कौन से स्कूल थी आप? गुलशन इस्लाम उर्दू हाई स्कूल। इस्लाम है। क्या लगता है इस तरह अगर सम्मान आपको मिला है तो क्या लगता है 60 को फिर आने वाले साल के अंदर 70 कर देंगे आप? 75 क्रॉस कर देंगे आप? हाँ। पक्का? चलिए, बच्चों को मोटिवेशन, बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए इस तरह सम्मान यहाँ पर किया जाता है, हर जगह किया जाता है। बेटा आपका नाम? शेख बुशरा। बेटा आपका आप भी 10वीं में लगता है मुझे? नो, 12th में। कितना परसेंट आपका था? 62। क्या लगता है इस तरह सम्मान मिलने से कितना ऐसा लगता है कि मतलब हमें और आगे जाना है और परसेंट निकालना है ताकि और बड़े लेवल में हमारा सम्मान हो? Yes. लगता है सर? देखते हैं सारे बच्चों कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं, इनकी यहाँ पे वालिदा भी है, वालिद और वालिदा यहाँ दोनों हैं। वालिदा, ये बताइए, आप नहीं हैं? अम्मी। अच्छा, वालिद साहब यहाँ पे हैं। अच्छा, आइए। वालिद यहाँ पर हैं। ये बताइए कि कैसा लगता है जब इस तरह बच्चे पढ़ाई करके जब आगे बढ़ते हैं, उनका जब सम्मान होता है, कितना फ़ख्र महसूस होता है? हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे बहुत हौसला भी मिलता है, हमको भी हौसला मिलता है, बच्चों को भी हौसला मिलता है। अभी उनका मन भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे ये लोग, फिर आगे बढ़ने की। मोदी जी कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, कितना सही है? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं। हाँ, ठीक है, जैसे मैंने आगे जोड़ दिया। हाँ। कैसा लगता है संदेश आपको मोदी हाँ, जी का? संदेश तो अच्छा है, लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए। अमल, आप तो अमल कर रहे हैं ना? हाँ। तो आप क्या करना चाहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए? हाँ, तो बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी आगे तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए, वो भी हर फील्ड में होना चाहिए। हाँ, शरीयत के दायरे में रहते हुए। शरीयत के दायरे में, सही बात है। इस बात के हम भी कायल हैं, मोदी जी भी कायल है, सारी दुनिया इस बात कायल है कि बच्चियाँ शरीयत में रहकर समाज का नाम, परिवार नाम रोशन करें। इनकी वालिदा हैं। कैसा लग रहा है आज आपकी बिटिया का आज हमें सम्मान किया जा रहा है? एक माँ होने के नाते, एक वालिदा होने के नाते फ़ख्र महसूस हो रहा है? फ़ख्र महसूस हो रहा है बहुत। कह रही है बच्चों की खुशी अपनी है, पेरेंट्स की खुशी है, सभी लोगों की खुशी है। आप उनकी वालिदा हैं जी? आकाश यादव, सुमित बंसोड़े, पूजा यादव, सलोनी कुरेशी, रितु गौड़ा, भाग्यलक्ष्मी पानीग्राही। इसके बाद में तृप्ति जायसवाल, नर्मदा पेटिली, उत्कर्ष धावले, गौड़ा। आप सभी से अनुरोध है, बहुत महाराष्ट्र में फिलहाल मुंबई में तो बहुत जोर से चल रहा है। साइंस की पहली बैच, 11th की पहली बैच हाउसफुल हो चुकी है और दूसरी बैच के लिए एडमिशन चालू है। आपको कोई भी संपर्क करना हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे आप आके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, हाँ सर।
अब हम सीधे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य मुंबई जिला के महासचिव युवा नेता नितेश सिंह जी, आज तो बड़ा ही गुड़ गौरव सोला यहाँ पे मनाया जा रहा है, बच्चों को सम्मान किया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है। लेकिन दुगनी खुशी, जैसा मैंने पवन जी से सवाल किया था कि आज ही के दिन फिर एक नई इबारत भारतीय जनता पार्टी ने लिख दी है। एनसीपी के 40 विधायक चले गए हैं। ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। ऐसा है कि बीजेपी का काम करने का तरीका देख के आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम करने का जो तरीका है वो देख के हमारे डीसीएम, हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता, कद्दावर नेता आदरणीय देवेंद्र जी का जो काम करने का शिद्दत पद्धत देख के लोगों में हमसे जुड़ने की महत्वाकांक्षा जाएगी और वो अपने महत्वाकांक्षा अनुसार हमसे जुड़ गए। और महाराष्ट्र का भला करने के लिए अगर कोई भी हमारे साथ आने को तैयार हो तो उनको हम साथ में लेने को तैयार होते हैं। जैसे गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिल जाती हैं, उसी प्रकार से छोटी छोटी नदियां हैं जो आके हमसे मिल रही हैं हमारा काम देख के। ये कोई वॉशिंग मशीन वाली बात नहीं है, ये एक हमारा काम करने का जो तरीका है। बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, सब जमीनी है, ज़मीन पे उनका काम करने का तरीका है, लोगों का काम करना। आज जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हरीश जी ने हजारों बच्चों को यहाँ पे सत्कार भी किया और उनको जो सुविधाएं हैं, जो स्कूल के लिए और जो कॉलेज के लिए सुविधाएं लगती है वो भी उपलब्ध करें। ये आपके सामने, आपके समक्ष है। तो यहाँ पे आपसे कुछ छुपा नहीं है और न जनता से कुछ छुपा है। जी नितेश जी, आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं, क्योंकि नितेश महेश जी के पास जाना है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बार बार दिल्ली जा रहे थे, देवेंद्र जी जा रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार बार कैच लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी आनन फानन में आज ही एनसीपी विधायक टूटे और आज ही 9 लोगों को मंत्री की शपथ दे दी गई है। शिंदे गुट में कहीं ना कहीं एक आक्रोश का माहौल है, असंतोष का माहौल है। ऐसा कोई असंतोष का माहौल है नहीं। ऐसे उद्धव ठाकरे का कहना है, जो 2 लोग आज बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो एक उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, ये 2 लोगों ने ये अफवाहें फैलाई है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना, तो हम अपना काम कर रहे हैं। जो दुखी हैं वो इस तरीके का अफवाह फैला रहे हैं। अब सीधे चलते हैं महेश पारकर जी, जो अभी पूर्व नगर से रह चुके हैं। महेश जी, अब हमेशा मैंने देखा कि हरीश भाई के साथ में आप, नितेश जी, आप और हमेशा कंधे कंधा मिलाकर अब हमेशा साथ में रहे। आज इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज वार्ड क्रमांक 64 में, और सबसे अच्छी खबर ये है कि चांदनी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को उनको प्रमुख बनाया है। कितना बड़ा जिम्मेदारी मान रहे हैं हरीश भारती के ऊपर? अब सबसे पहले तो आज हरीश जी का गुण गौरव करने हम यहाँ आए हैं। आज विद्यार्थियों का गुण गौरव समारंभ हरीश हमारे भाई नगर सेवक इन्होंने रखा, लेकिन हम उनका गुण गौरव करने आए हैं। उनका काम का तरीका, लोगों के साथ संपर्क का तरीका, 2017 में उनके काम से, उनके गुणों से यहाँ के मतदाताओं ने उनका गुण गौरव किया था। और आने वाले चुनाव में भी चांदिवली विधानसभा की मतदार फिर से उनका गुण गौरव करेंगे, ये हमें पूरी आशा है। सीधे चलते हैं चांदिवली विधानसभा के एकमात्र पूर्व नगर सेवक हरीश भारद्रिंगे। भाभी जी हमेशा कहते हैं कि मैं नाम ठीक नहीं लेता उनका, मैं हरीश भारद्रिंगे बोलता, लेकिन उन्होंने मुझे सही करवाया कि हरीश भारद्रिंगे जी बोला करे आप, तो मैं इस समय नाम स्पष्ट करो, हरीश भारद्रिंगे। हरीश जी, पिछले 6 वर्षों तक आपने हमारे कैमरे में बार बार देखा होगा आपने कि चाहे कोई भी समय रहा हो, अभी हाल ही में जो बरसात मानसून की तैयारी जो चालू हुई थी, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी कि बरसात के दिनों के अंदर कभी किसी को कोई कष्ट हो, किसी तकलीफ हो, वार्ड क्रमांक 164 के अंदर उन्होंने 4-5 अपने लोगों की एक नाम की लिस्ट जारी की थी, उनको नंबर दिया था कि कभी भी आपको कोई समस्या आती है
तो आप उनसे कांटेक्ट करें, संबंध बनाएं, आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हरीश भारद्वाज जी, कहने लिए बहुत कुछ है, लेकिन बार बार मैंने देखा आपने लिखता है कि न थामता न रुकता मराठी में, तो मैंने देखा ना आपने कभी छुट्टी ली है, न दिवाली मनाया, न दशहरा मनाया है, हमेशा जनता के बीच में रहनी, ये कौन सी आपको लत लग गई है? ऐसा है कि आपने सही कहा, न थामता न थकता। और आप देख सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो हिसाब से पूरा विश्व में मैं सोचूंगा काम कर रहे हैं और भारतवर्ष का नाम कर रहे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी, पूरा महाराष्ट्र में एक विकास की गंगा का काम चालू है। उसको देखते हुए मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया है मैं प्रामाणिक तौर पे करता हूँ। और मैं एक ही कहूँगा, आपने जैसा कहा कि काम कैसे करते रहता हूँ, और सबसे बड़ा तो घर से बोलते हैं ना सपोर्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरे से कंधा मिला के हर कार्यक्रम में मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में खड़ी रहती है। तो एक है उसी तरह ये मेरे, आपने कहा नितेश भाई, महेश भाई, आप हरीश जी के कार्यक्रम में एकदम कंधे से कंधे मिला के कार्यक्रम करते हैं। हम एक, ये पार्टी नहीं परिवार है, और एक परिवार की तरह हम एक दूसरे को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी हमारे गलतियां भी होती है तो बड़े भाई होने के नाते हमें डांट भी मिलती है और वो स्वीकार भी करते हैं। तो मैं एक ही कहूँगा कि आज 2.25 साल हो गए कि नगर सेवक पद हमारा जाके, लेकिन पद से आदमी बड़ा नहीं होता, ऐसा मेरा खुद का मानना व्यक्तिगत। आदमी कर्म से और अपने काम से बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि गत 2.25 सालों से कि बिना नगर सेवक होने के बाद भी मैं बाकी लोग का बोलते थे कि अरे नगर सेवक इसलिए 5 साल का किया, अभी तो नगर सेवक हूँ नहीं मैं, लेकिन तो भी कर रहे हैं। तो बाकी के जो इच्छुक है या जो भी है वो किधर है? उन्होंने भी तो काम करना चाहिए ना, बराबर ना। तो ये मैं नहीं, ये जनता हमें बोलती है, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि साफ़ सफाई जब जैसे 2022 आ रहा था तो सब साफ़ सफाई में लगे थे, बहुत लोगों ने ऑफिस खोल के रखा था, सब गायब हो गए। ये माना है कि आपकी लोकप्रियता से लोग डर गए हों, भयभीत हो गए हों, कई लोगों ने ऑफिस बंद कर दी अपने चोन लड़ने वाली। हाँ, आप वही तो देखो, डर हो गया या क्या हो गया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अगर लोगों की सेवा कर रहे हो ना तो निरंतर करना चाहिए। चुनाव देख के नहीं करना चाहिए। आज ना ही चुनाव है ना ही कुछ है, लेकिन आपने देखा रहेगा कि रोजगार मेलावा मैंने रखा, उसी तरह ये अभी हर साल मेरा कार्यक्रम मैं वैसे ही करते आ रहा हूँ, और पब्लिक में जो जहाँ ज़रूरत है उधर मैं जा भी रहा हूँ मैं। तो एक ही कहूँगा, पब्लिक की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ, हमेशा तत्पर रहूँगा। और आप लोग का जो आशीर्वाद है, और ये सही में ये जनता का ही आशीर्वाद है कि मैं दिन रात काम करते रहता हूँ। और यहाँ पे आपने देखा मेरी अर्धांगिनी है, मेरे भाई है, और सब परिवार है, सब यहाँ पे जो आए हुए सब मेरा परिवार है, मैं मानता हूँ। तो ये परिवार का आशीर्वाद है, सहयोग की वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ। करिए, जनता का लाड़ प्यार, जनता का जो विश्वास है उनको मोटिवेशन करता है, उनको ताकत देता है। सीधे चलते हैं वार्ड क्रमांक 164 की होम मिनिस्टर मिसेस हरीश भारद्वाज, कैसे लगता है? भारद्वाज, चलिए ठीक है। ये बताइए आप, कैसा लगता है कि जब आपके पति इतने कॉन्फिडेंट है, पिछले 6 साल के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दे दिया हुआ है पूरी तरह से? उनका रिपोर्ट कार्ड उनकी मेहनत है, उनका जो ध्येय है, उनको जो काम अच्छा लगता है वो करते हैं हमेशा, और पूरी शिद्दत से करते हैं। और उसके लिए कोई एक आदमी ऐसे ही बड़ा नहीं होता, उनके साथ 10 लोगों का हाथ रहता है। वैसे ही हमारे महेश पारकर जी, हमारे नितेश सिंह जी, उनका हमारे ऊपर जो मार्गदर्शन है वो मतलब कुछ और ही है। उनके मार्गदर्शन से ही हम आगे जाते हैं। जो भी है हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हर डिसीजन में हमें साथ देते हैं। हमारा अगर चूक भूल हो तो उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी एक क्रिया है जिसके लिए हरीश भारद्वाज जी आगे जो 2 कदम आगे हैं कि वो हमेशा अपने लिए और परिवार के लिए, अपना परिवार मतलब अपना वार्ड ही समझकर काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। कितना फ़ख्र होता है आपको कि मैंने देखा कोरोना कार्यकाल के अंदर उन्होंने घर छोड़ दिया था, उन्होंने वार्ड क्रमांक 64 में घूम के अंदर सैनिटाइज करना, लोगों के बीच में जाना कि उनको बेड नहीं मिल रहा है, कि उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, ये चीज़ मैंने देखा हुआ है। तो आपको फिक्र नहीं थी कि मतलब मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, कोरोना का डर है, डर का माहौल है, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों के बीच में जा रहे हैं?
अगर आप ये सवाल अगर पत्नी को पूछ रहे हो तो कौन सी भी पत्नी तो अपने पति की परवाह तो करेगी, लेकिन अगर आप घर परिवार छोड़ के पब्लिक के लिए सब काम धाम छोड़ के खड़े हो तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा, निरंतर सेवा करनी ही पड़ेगी। सीधा साईं भक्त यहाँ पर लॉरेंस बाबा डिसूजा जी। बाबा जी, एक संक्षेप में, आपकी वार्ड के नगर सेवक हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं, कैसे लगता है, कैसे नगर सेवक आपके हैं? पहली बात तो मैं उनको शुभकामना दूंगा, और हरीश हमारा कार्य सम्राट नहीं है, लोगों का सेवक है। वो हमेशा सेवक करके ही काम करता है। भक्ति मार्ग का प्रोग्राम हो, विद्यार्थी का प्रोग्राम हो, लोगों का अपने विभाग का प्रोग्राम हो, विभाग में बहुत काम करता है हरीश, पर वो कभी कार्य सम्राट करके नहीं है, एक सेवक करके करता है। इसके लिए उसको और उसके परिवार को, उसके पार्टी को हमारी शुभकामना है साई चरणी प्रार्थना। हरीश भारद्वाज, जैसे कि आपने देखा गुणगुरु जो कार्यक्रम चालू किया गया, पूरी मुस्तैद से आज यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी राय रखी, पूछे गए हर सवाल का दिया उन्होंने बेबाकी से जवाब। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, वार्ड क्रमांक 164, चांदील विधानसभा, कोहिनूर मॉल से।